धरती के नीचे भी कभी जिंदगी धड़कती थी। हाँ, सच में। ऐसी जिंदगी जहां अंधेरा डर नहीं था, बल्कि बचाव था। पत्थर की दीवारें थीं, लेकिन लोगों की उम्मीदें आज से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। तुर्की की सूखी जमीन के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसे किसी कुदरत ने नहीं, इंसान ने अपने हाथों से तराशा था। ये कोई छुपने की जगह नहीं थी दोस्तों। ये था एक पूरा संसार। घर थे, रास्ते थे, प्रार्थनाएं थीं और हर दिन के साथ जुड़ा एक इंतजार। सदियां गुजर गईं, सब कुछ खामोश हो गया और फिर बस एक छोटी सी घटना, एक दरार, और इतिहास ने दोबारा सांस ले ली। आज हम उसी अनदेखी, भूली हुई अंडरग्राउंड दुनिया में उतरने वाले हैं। हाइप हैप के वीडियो में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तुर्की में एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी मिली है जहां कभी करीब 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने वहां सिर्फ जिंदा रहने का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि पूरी की पूरी आम जिंदगी जी थी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अंडरग्राउंड शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी पूरा का पूरा शहर हुआ करता था, जहां लोग काम करते थे, बच्चे पढ़ते थे और मवेशी भी रखे जाते थे। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित डेडेनकुयु अंडरग्राउंड सिटी की। एक ऐसा शहर जहां कभी 200 से ज़्यादा कस्बे हुआ करते थे और तकरीबन 20,000 लोग एक साथ रहते थे। अब सुनिए, तुर्की में ये शहर साल 1963 में दुनिया के सामने आया, लेकिन इसके मिलने की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1963 में एक स्थानीय निवासी की मुर्गियां अचानक गायब होने लगी। अब वो परेशान हो गया, ढूंढने लगा, इधर उधर देखा, लेकिन मुर्गियां कहीं नहीं। फिर एक दिन उसने अपने घर के तहखाने में कुछ दरारें देखी। उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ सुरंग जैसा महसूस हुआ। बस फिर क्या था, उस शख्स ने दीवार तुड़वा दी और जैसे ही दीवार टूटी, जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर सबके सब हक्का बक्का रह गए। बाद में जब ठीक से खुदाई हुई तो पता चला कि वहाँ 600 से ज़्यादा सुरंगें मौजूद हैं और ये सुरंगें हजारों सालों से यूं ही जिंदा थीं। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग्स की तरह इन सुरंगों के अंदर भी घर बने हुए थे। आप जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे थे, जो करीब 1.5 मीटर लंबे थे और 200 से 500 किलो तक वजनी। इन सुरंगों के अंदर गोदाम थे, मवेशियों के लिए शेल्टर थे, स्कूल थे, वाइनरी थी और चैपल जैसी चीजें भी दिखाई दी। इन्हें देखकर दुनिया के इतिहासकार भी हैरान रह गए। साल 1985 में डेरेनकुयु को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों को इस तरीके से बनाया गया था कि भूकंप का भी असर इन पर नहीं पड़ता। ये अंडरग्राउंड सिटी 11 लेयर में बनी हुई थी और इसमें 600 से ज़्यादा एंट्रेंस बनाए गए थे। इस शहर की गहराई करीब 85 मीटर है, जो लगभग 25 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। कमाल की इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने यहाँ 50 से ज़्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए थे, जिससे सभी बिल्डिंग्स में और अंडरग्राउंड रास्तों में नेचुरल हवा आती रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़, पानी। इसके लिए उन्होंने यहाँ साफ पानी के कुएं भी बनाए थे, जो करीब 55 मीटर गहरे थे। सोचिए ज़रा, ज़मीन के नीचे पूरा का पूरा शहर, जो हजारों साल पहले इंसानों की समझ और इंजीनियरिंग का सबूत बन चुका था। इस शहर में करीब 200 कस्बे थे, जो आपस में एक पतली सी टनल से जुड़े हुए थे। अब ये टनल जानबूझकर पतली बनाई गई थी, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो वो अपने हथियार लेकर अंदर तक आ ही ना सके। इस अंडरग्राउंड शहर के अंदर एक चर्च भी है, जहां लोग इकट्ठा होकर प्रेयर किया करते थे। और चर्च के बिल्कुल बगल में एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था, जहां वो अपने परिजनों के शवों को दफनाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचारों से बचने के लिए लोगों ने इन सुरंगों को बनाया और इन्हीं में जाकर छुप गए थे। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इन सुरंगों को लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। ये सुरंगें करीब 4 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। डिपार्टमेंट की माने तो इस पूरे इलाके में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें मौजूद थीं। चट्टानों के मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इन्हें खोदकर सुरंगें बना ली और यही रहने लगे। असल में जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका मलबा हवा के संपर्क में आते ही ऊपर से ठोस हो जाता है,
लेकिन उसके अंदर की परत काफ़ी नरम रहती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रिया डी जियोर्गी ने बताया कि कपाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी, जिसकी वजह से चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थी। इसीलिए यहाँ अंडरग्राउंड मकान बनाने की शुरुआत हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना काफ़ी आसान था। लेकिन सवाल ये है कि डिरिंकुयु क्यों बनाया गया, किसने बनाया और इसका श्रेय आखिर किसे दिया जाए? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया। जियोर्गी के अनुसार इस शहर को फ्रीगियनों द्वारा डिज़ाइन किया गया होगा। उनका कहना है कि एनाटोलिया में फ्रीगियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे और उन्हें चट्टानों में स्मारक तराशने की कला आती थी। शुरुआत में डेरिंकुयु का उपयोग गोदाम की तरह किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसे अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाइजेंटाइन काल के दौरान इस शहर की आबादी बढ़ते बढ़ते करीब 20,000 तक पहुंच गई। साल 1930 में ग्रीस और तुर्की के बीच आम लोगों का बंटवारा हुआ। तब इस सुरंग को छोड़ दिया गया और लोग ग्रीस जाकर बस गए और उसके बाद कई सालों तक ये शहर ज़मीन के नीचे गुमनाम पड़ा रहा। फिर साल 1963 में इसे दोबारा खोजा गया। तो दोस्तों, ये था तुर्की के नीचे बसा वो अंडरग्राउंड शहर, जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि इंसानी डर, हिम्मत और जिंदा रहने की जिद का सबूत था। सोचिए ज़रा, अगर आज के दौर में आपको महीनों तक ज़मीन के नीचे रहना पड़े तो क्या आप रह पाएंगे? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या आज भी दुनिया में ऐसे और शहर ज़मीन के नीचे छुपे हो सकते हैं?